खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आसमानी बाप ने अपने बेटे के ज़रिए इस दुनिया के अंधेरों को रोशनी में बदल दिया और आज ये रोशनी हम सारे देख सकते हैं और ये रोशनी सिर्फ मसीहा की वजह से हुई है। आज मैं आपके सामने बहुत प्यारी एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि क्रिसमस के हवाले से है और ये जो कहानी है ये कहानी है चरवाहे की। I have a question about the Messiah. Shepherd wants to learn. Yes. Do you believe the Messiah will set us free from the occupation? Yes, he will make a great military leader. Are you sure? How far have you come? From Galilee, Nazareth. Don't say that too loud here. This is a holy place. Please. Parkliti, go! Can I have my dinner now? बचपन से अब तक हमने बहुत दफ़ा संडे स्कूल मिनिस्ट्री में अपने माँ बाप से अपने चर्चेस में चरवाहे के बारे में सुना और सीखा है। खुदा ने क्यों चुना अपने बेटे की पैदाइश के लिए कि चरवाहों को सबसे पहले खुशखबरी दी जाए? क्यों चरवाहे इस्तेमाल हुए इस अजीब पैदाइश में, इस बड़ी पैदाइश में, इस इनकलाबी पैदाइश में जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा काम हुआ, जो रिश्ता टूट चुका था उसको बहाल करने का जो अमल था वो अमली तौर पर इसमें रूनुमा हुआ और अपने आप को हम्बल कर दिया, अपने आप को आजिज़ कर दिया और उन लोगों तक अपने आप को पहुंचाया जिनकी रसाई मुमकिन ना हो पाती। ये खुदा उनका अजीब प्लान था, ये खुदा उनका एक बड़ा प्लान था। अब अजीज़ों देखते हैं ये कि इस प्लान में चरवाहे का और भेड़ का क्या किरदार रहता है। चरवाहों का रोल फैमिलीज़ के अंदर नहीं, ख़ानदानों के अंदर नहीं, शहरों के अंदर नहीं, बल्कि शहरों से बाहर होता है। चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ रहते थे, मैदानों में दूर, और रात भर वो उनकी निगहबानी करते थे। और चरवाहे जो हैं वो समझे जाते थे कि कहीं ना कहीं ये क्लीन नहीं है क्योंकि ये भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं और ये अलाउड भी नहीं है कि ये हैकल में भी आ सकते, और इनका सिर्फ एक ही रोल था और वो रोल ये था कि बेऐब बर्रा जो है वो जाते मार्केट में और वहाँ पे प्रोवाइड करते और वो ख़रीदते। इनका इतना ही रोल था। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे यस्सु ने जब वो पैदा हुए तो इनका रोल बढ़ा दिया। इनको सिर्फ निचले दर्जे तक नहीं रखा, इनको सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम लोग दूर रहो, बल्कि जब यीशु पैदा हुए तो उन्होंने ख़ास से ख़ास तक रसाई नहीं की, बल्कि आम से आम तक वो पहुँचे, क्योंकि उनकी पैदाइश एक आजिज़ाना, एक हम्बल नमूना है हम सब के लिए कि किस तरह उन्होंने आसमान पर ज़मीन पर आए और ज़मीन पर भी उन्होंने बादशाहों को नहीं चुना, उन्होंने स्टेटस वाले लोगों को नहीं चुना, उन्होंने अमीर लोगों को नहीं चुना, बल्कि मुआशरे के उन लोगों को चुना है जिनकी वैल्यू मुआशरा नहीं करता। ये रोल था, ये परेशानी का दौर था उस वक्त चरवाहों की ज़िंदगी में। मरकज़ 2:17 में जब हम देखते हैं तो यीशु अपने आप को तभी कह रहे हैं। मेरे अजीज़ों, चरवाहों को भी देखें जब वो भेड़ बकरियां चराते हैं, जब वो अपने रेवड़ की निगहबानी करते हैं तो कभी कभार जो भेड़ बकरियां हैं वो ज़ख्मी भी हो जाती हैं, चोट भी खाती हैं, वो भटक भी जाती हैं, वो रास्ते से जो है वो भूल भी जाती हैं। लेकिन चरवाहे का काम क्या था कि वो उसको अपने रेवड़ में दोबारा लेके आए। चरवाहे का काम क्या था कि अगर चोट लग जाए तो उसकी मरहम करे। चरवाहे का क्या काम था कि अगर भेड़ रास्ता भूल गए तो उसको सीधा रास्ता दिखाए और अपने साथ रखे। दोस्तों, आज यीशु भी हमारे लिए, और यीशु ने ये बताया कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, राह और ज़िंदगी मैं हूँ।
जब हम ज़िंदगी में भटक जाते हैं, जब हम ज़िंदगी में चोट खाते हैं, जब हम ज़िंदगी के झमेलों में पड़ जाते हैं, तो यीशु ही वो वाहिद मरहम है। वो मरहम करता है अपने हाथों से, हमारे दिल को वो रीन्यू करता है, वो बिल्ड करता है, वो हील करता है और हमारी ज़िंदगियों को दोबारा से उस डगर पर, उस रास्ते पर लेके आता है जिस रास्ते पे मेरा यीशु खड़ा है। अब चरवाहे का और यीशु का जो रोल है वो एक जैसा है, इसीलिए चरवाहों को इस्तेमाल किया गया। दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा चरवाहे की ज़िंदगी से। नंबर 1, they were obedient, वो वफादार थे। जैसे ही फरिश्तों ने पैगाम दिया कि जाओ बैतलहम, वो वहाँ से उठे और वो बैतलहम चले गए। उन्होंने वफा की उस वादे के साथ जो उन्होंने फरिश्तों से सुना और किया, और वो वहाँ पे जाते हैं। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्रिसमस के रेफरेंस से, जो हम चरवाहों से सीखते हैं कि चरवाहों ने उस खबर को और उस पैदाइश को जो देखा, उस खबर को लेकर सिर्फ अपने दिलों में नहीं रखा, सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा, सिर्फ अपने पास नहीं रखा, बल्कि वो गए, वो दूसरों के पास गए और उन्होंने उस खुशखबरी को जो सुनी थी, जो देखी थी, जो फरिश्तों ने बताई थी, और फिर बैतलहम में जाके यीशु को देखा था, बेबी यीशु को देखा था, उस खुशखबरी को उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया और उन्होंने बताया कि हमारा मुनज्जी पैदा हुआ है, हमारा मिसाया आ गया है और वो अब हमें छुड़ाएगा। ये खुशखबरी, ये मैसेज उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया। आज मेरा और आपका असल क्रिसमस, असल बड़ा दिन, असल यीशु की पैदाइश का दिन जो उसकी पहली आमद थी, तभी हम मना सकते हैं जब उसकी खुशखबरी हम चरवाहों की तरह दूसरों को दें, ताकि दूसरों की ज़िंदगियां बदलें। और ये खुशखबरी उम्मीद की खुशखबरी है, ये ज़िंदगी की खुशखबरी है और ये तैयारी की खुशखबरी है। इस क्रिसमस पे आप अहद करें कि हमने जिन लोगों से कभी नहीं बात की, कभी मिले नहीं हैं, हमने उन लोगों से मिलना है। हमने उनकी मदद करनी है जो बेवाएँ हैं, उनकी मदद करनी है जो गरीब हैं, उनकी मदद करनी है जो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगियों में वो रोशनी लेके आनी है जो रोशनी आपकी और मेरी ज़िंदगी में है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि जिस तरह चरवाहों ने ना सिर्फ उस खुशखबरी को लिया बल्कि दूसरों तक पहुंचाया, इसी तरह मैं और आप इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों की हम मदद कर सकें, हम उन्हें मिल सकें जिस भी सिचुएशन में हों, जिस भी हालात में हों, जिस भी वो ज़िंदगी के हिस्से में हों, ताकि उस हिस्से में जाके हम यीशु की खुशखबरी सुनाएं। मसीह में आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ और इस मैसेज को पहुँचाने की कुव्वत, एनर्जी और पाक रूह की मदद के लिए मैं दुआ करता हूँ।